हेलो दोस्तों। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में पाया जाता है और ठंड के दिनों में अक्सर ये पौधा हमारा ख़राब होने लगता है। तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? सर्दियों के दिनों में दिसंबर और जनवरी वाली ठंड में हम अपनी तुलसी के पौधे को कैसे बचाएं? आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम अपनी तुलसी के पौधे आपको दिखाते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे हैं। टेरेस गार्डन पर भी 6-7 गमले रखे हैं, उनमें सब में मैंने तुलसी लगा रखी है। सब अपने आप ही सीड गिरते गए और तुलसी उपजती गई। ये देखिए छोटे से कंटेनर में लगी हुई है तुलसी मेरी। और इसमें हमें जब मंजरी आने लगे तो हमें मंजरी तोड़ते रहना चाहिए। जब तक मंजरी लगी रहेगी तब तक इसमें नए सूट्स नहीं निकलेंगे और जहाँ से हम मंजरी तोड़ते जाएंगे वहीं से नए सूट्स आते जाएंगे। और ये वाला पौधा मेरा 2-3 साल पुराना है, तो इसमें कुछ ब्रांचेज इसकी सूख गई हैं, तो इनको मैं कट कर दूंगी 1-2। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये एक श्यामा तुलसी का भी पौधा लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि हमें तुलसी जोड़े में लगानी चाहिए। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों हमारे घर में होनी चाहिए। और इसमें भी देखिए कितनी सारी मंजरी आई हुई है। मैंने अभी इसकी मंजरी हटाई नहीं है। मैंने सोचा इसका पहले वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूं, फिर उसके बाद मैं इसकी मंजरी उतार दूंगी। और फ्रेंड, समय समय पर हमें अपने तुलसी प्लांट की मंजरी उतारते रहना चाहिए। और मंजरी मैं ये फेंकती नहीं हूँ, ये मेरा एक पॉट रखा है, उसमें मिट्टी है, उसी में मैं डाल देती हूँ। और ये जहाँ जहाँ भी तुलसी के सीड्स गिरते जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप ही ग्रो होते हैं। ये देखिए इसमें कितने छोटे छोटे 2 प्लांट्स आ गए हैं। और ये जब बड़े हो जाएंगे तब मैं इन्हें सेपरेट पॉट दे दूँगी। और इस तरह से मेरे यहाँ तुलसी के प्लांट कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, हमें अपने पॉट की सफाई करते रहना चाहिए। जितने भी उसमें पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई होती हैं उनको हटाते रहना चाहिए। और इससे उसमें जब सीड्स गिरेंगे तो जो नई तुलसी ग्रो होंगी वो अच्छे से पनप पाएंगी। और हफ्ते में 1 दिन हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। और 1 चम्मच मिट्टी में हल्दी मिला दें तो हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी, उसमें तुलसी जी में फंगस नहीं लगेगी और हमारी तुलसी सर्दियों में भी कभी ख़राब नहीं होगी। और मैंने तुलसी के कई प्लांट लगा रखे हैं और मेरे यहाँ बालकनी गार्डन में भी तुलसी के कई प्लांट लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आइए आपको एक और प्लांट्स मैं तुलसी का दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक पॉली बैग में कोई दूसरा प्लांट लगाया था, उसमें भी कहीं से तुलसी का सीड गिर गया। तो ये देखिए तुलसी का प्लांट निकल आया है। अब अगर सर्दियों में किसी की तुलसी ख़राब होगी तो मैं यही पॉली बैग उठा के उसे दे दूँगी, उसके यहाँ भी तुलसी लग जाएगी। और मेरे यहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं पहले से ही तुलसी के। और तुलसी में हमें पानी कम से कम देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से इसकी मिट्टी गीली रहती है, उससे उसकी रूट सड़ जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी बालकनी में 2 तुलसी के पौधे लगा रखे हैं। इनकी मैं पूजा करती हूँ, रोज़ इनमें जल चढ़ाती हूँ। लेकिन जल मैं उतना ही चढ़ाती हूँ जितना इनको ज़रूरत होती है। किसी दिन एक पॉट में डाल देती हूँ जल और किसी दिन दूसरे में, जिससे कि हमारे प्लांट की मिट्टी सूखी रहे और हमारी तुलसी ख़राब ना होने पाए। और तुलसी वैसे भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको हर घर में होना ही चाहिए। और बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पॉट की मिट्टी साफ़ सुथरी रहे और उसमें अगर पत्तियां पड़ी रहेंगी तो फंगस लग जाएगी। इसलिए हमें तुलसी प्लांट की खास केयर सर्दियों में करते रहना चाहिए। और अगर हो सके, अगर ओपन एरिया में अगर तुलसी कहीं रखी हुई हैं तो उनको अगर हो सके तो हम उठा के अंदर रख लें शाम के टाइम, या फिर कोई एक कपड़ा लेकर बड़ा सा उनके ऊपर छाया कर दें, ओढ़ा दें, जिससे कि पाले का असर हमारी तुलसी जी पर ना हो। और ये देखिए मेरी तुलसी कितनी हरी भरी है। ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट है, लेकिन कहीं पर से देखिए आप, इसमें आपको कहीं पर भी कोई कीड़ा नहीं दिखाई देगा। और जब अगर तुलसी जी में कीड़ा लग जाए तो आप उसमें राख डाल के राख का छिड़काव कर दें, जिससे कि तुलसी के पत्तों में जो कीड़े लगे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
और तरह हमारी तुलसी खराब होने से बच जाती है। और तुलसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही महत्व है, इसलिए हर घर में तुलसी का एक पौधा तो होना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।